तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं कक्षा 9 का त्रैमासिक परीक्षा 2022। तो यहाँ पर कक्षा 9 रहेगा, विषय सामाजिक विज्ञान का जो आपका अभी पेपर है उसी का पेपर वीडियो आई है। तो यहाँ पर पूर्णांक आपका 50 का रहेगा, समय आपका 2 घंटे का दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको बता दें सीजी अर्थात छत्तीसगढ़ परीक्षा का जो आज पेपर है उसी का ये पेपर रहेगा आपका। तो चलिए बिना टाइम खराब किए, रियल पेपर है, पुराने जो पेपर थे वो रियल नहीं थे, जो अभी हाल डाला है ये आपका रियल है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है वास्को ड गामा ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तो 1497 में। तो अपने हिसाब से आप भी देख लीजिएगा। इसके बाद पर्वत प्रदर्शित किसे किए जाते हैं तो प्राकृतिक मानचित्र, तो आप इसको भी देख लीजिए इसी तरह से अपने हिसाब से। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको बताया थोड़ा गलत हो चुका है, इसे अच्छी तरह सुधार लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दोहरी गणना करने से कुल उत्पादन वास्तविक उत्पाद से दिखाई देता है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का यहाँ पर राइट क्वेश्चन होता है अधिक। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का नंबर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि पूछना है, जनसंख्या की में दूसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 7वां स्थान है। कौन सा है तो यहाँ पर ध्यान रखें 7वां स्थान है। इसके बाद चलेंगे 5वें क्वेश्चन में। पैमाने से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर 2 स्थानों की दूरी पैमाने से नापी जाती है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से और भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन लिखा है लीबिया खालिस्तान देश का उपनिदेशक था। तो वहाँ कहाँ का था, इटली का था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन डेल्टा की आकृति खालिस्तान होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें त्रिभुजाकार की होती है। यहाँ पर मानचित्र का इतिहास खालिस्तान साल पुराना है तो 300 ईस्वी पुराना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हिमालय एक खालिस्तान होता तो विशाल पर्वत है, जबकि अरावली पर्वत खालिस्तान पर्वतमाला है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाप मुक्त के लिए रेनेसां काल चर्च खालिस्तान बेचना आरंभ किया। तो यहाँ पर इसे देख लीजिए अच्छी तरह से, ये नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे सत्तसत, तो सत्तसत भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा झूम खेत की मिट्टी का हल नहीं चलाया जाता। ठीक है, सही है। यहाँ पर गंगा सिंधु का पूरा मैदान भारत देश में है। यहाँ पर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में भी चला जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अगली वाली, चीन में बारूद का आविष्कार हुआ जिसे अग्नि औषधि कहा जाता है। सही है। यहाँ पर अधिकांश गैर भुगतान कार्य किया जाता है। सही है। यहाँ पर 2 नदियों के बीच की भूमि को दो आव कहते हैं। सही है। तो सिर्फ आपका दूसरा गलत और बाकी के सभी सही हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 3 शब्द लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन के 2-2 अंक निर्धारित हैं। चलिए ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। शाख कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा है सूकी को नजरबंद क्यों रखा जाता है। यहाँ पर निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो इनको क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिएगा। ये रहा आपका दूसरे का। तो शाख के 3 रूप होते हैं। तो यहाँ पर दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन। ठीक है, तो यहाँ पर शू को नज़रअंदाज क्यों रखा जाता है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने शू की पर अपने घर पर एक अमेरिकी तैराक की मदद से उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया इसने सरकार को उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मजबूर किया और इन आरोपों को रखते वह 1 साल का नजरबंद रही। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा आपका, तो इसे देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर जब खेती
से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट किसी तरह से भर जाए। तो यहाँ पर तो ऐसी खेती को जीवित निर्वाह कृषि कहते हैं। तो यहाँ पर अब इसे भी देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका बेरोजगारी वाला पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे पांचवा है, हाँ देखिए बेरोजगारी का पांचवा क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका अदृश्य बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसे अधिक श्रमिक काम कर लगे होते हैं। तो यहाँ पे इसे भी देख लीजिएगा। ये रहा छठवा क्वेश्चन आपका। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए गए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जिस राज्य में शक्ति पावर एक ही व्यक्ति इस संस्था के हाथों में केंद्रित होती है उस राज्य को हम केंद्रक राज्य कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छी तरह से। ये रहा केंद्रक राज्य किसी के केंद्रीकृत राज्य से क्या आशय है, शहरसारी। तो यहाँ पर ये रहा यहाँ पर शहरीकरण का लीबिया की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, भाबर और डेल्टा को समझाइए। यहाँ पर नौवा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद चलेंगे नौवा और 10वां क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। समुच्च रेखाओं में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। अथवा में दिया गया है अकबर की धर्म नीति के बनने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। यहाँ पर लिखे हैं मार्टिन लूथर ने किन बातों को लेकर कैथोलिक चर्च की आलोचना की। यहाँ पर अथवा में लिखा गया है तलाई और डेल्टा को समझाइए। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट है। इसके बाद इनके आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सातवें वाले का ये सातवां वाला शहर छठवा आपने यहाँ पर देख लिया, ये रहा ठीक है। ये सातवें वाले का आंसर ये रहा, ये आपका सातवें वाले का आंसर यहाँ से प्रारंभ होता है और आगे भी रहेगा। पड़ोसी देशों और पश्चिमी देशों की, तो यहाँ पर ये रहा आपका सातवें क्वेश्चन का क्लियर आंसर। तो आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए ये रहा आपका आठवें क्वेश्चन का आंसर। तो आठवें वाले भी यहाँ पर देख लीजिएगा, भाबर और डेल्टा को समझाइए। भाबर का और एक प्रकार पर्वतीय क्षेत्र है जो हिमालय तथा गंगा के बीच पाया जाता है। इस क्षेत्र में पर्वतीय भाग से नीचे आने वाली नदियाँ होने के कारण तो यहाँ पर ये लगभग 8 किलोमीटर की चौड़ाई एवं गंगाड़ों के पत्थरों के जमाव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। तो इसके बाद चलेंगे और आगे। तो यहाँ पर डेल्टा का फिर त्रिभुज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन रहेगा आपका डेल्टा। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखेंगे भारवा और डेल्टा। तो ये आपका भारवा और 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने ये भारवा का और डेल्टा, तो ये भारवे के बारे में देख लिया यहाँ तक। ये रहा डेल्टा के बारे में। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन ही है, यहाँ तक इसे भी देख लीजिएगा। ये समुच्च रेखा का कुल क्षेत्रफल समुच्च रेखाएं ऊंचाई। तो यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन आ चुका है आपका। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये रहा समुच्च रेखाओं वाला ठीक है। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा आपने। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा समुच्च रेखा, ये रहा समुच्च रेखाओं की मिल जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9वां का आंसर दिया गया है ठीक है। यहाँ पर इसे देख लीजिएगा, ये रहा 9वां ही आगे ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे 9वीं को अच्छी तरह देख सकते हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है आपका। इसके बाद चलेंगे आप 10वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। तो माल्ट एवं रोम की अधिकतर यहाँ पर वायलिन आधार नहीं माना जाता, केवल 3 संस्कारों का। तो इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर आर्थिक वर्तन, तो यहाँ पर इसे भी देखिए घोषणा वास्तव की घोषणा की। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। आशा करेंगे 10 क्वेश्चन आपके लिए अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए 11-12 का क्वेश्चन भी दिया गया है, इनको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन और 12वें क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और ये नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी बता दिए जाएंगे। तो जल्दी से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। बिना टाइम खाए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।